जैसा नाम वैसा काम। आखिर योगी ने सिवान में क्यों लिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम? दरअसल बिहार में चुनाव है और राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का दौर चल रहा है। आसान भाषा में समझिए तो तेरे दाग बुरे मेरे दाग अच्छे, कुछ ऐसा ही माहौल है। अब योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा को जमकर घेरा और यहां तक कह दिया कि भैया जैसा नाम वैसा काम। तो जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर भी महागठबंधन खूब कीचड़ उछाल रही है। जो भी हो, आपको मैं बता दूं, देखिए एक उंगली जिस पर उठा रहा है तो 3 उंगली उसकी तरफ ही इशारा कर रही हैं। वैसे बिहार की राजनीति से ना तो माफियों का वर्चस्व मिटने वाला है और ना ही जाति की राजनीति खत्म होने वाली है। तभी डंके की चोट पर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही यादव और मुस्लिम जाति को सरकारी नौकरी की ट्रांसफर पोस्टिंग में तरजीह दी जाएगी। वो कहावत है ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। ऐसे कैसे बिहार बदलेगा भाई? कुछ लोग अभी से मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, जाति और धर्म विशेष के लोगों को तवज्जो देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ खुलकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की जुगत में लगे हैं, जिनमें सबसे आगे है असदुद्दीन ओवैसी का नाम। मजलिस के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 17% वाले मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं? आज करेंगे महाभारत में इसी पर बहस कि कब तक सियासी फायदे के लिए जातियों को बांटने का काम होगा, कब तक धर्म और जाति की राजनीति होगी और बिहार में विकास की सियासत को तुष्टीकरण की बिसात से मात देने का प्लान कामयाब हो पाएगा क्या? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति और धर्म के नाम पर अब पोस्टिंग होगी? अब आपकी योग्यता, आपका टैलेंट कोई मायने नहीं रखता, आपको क्या आता है वो कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी जाति पहचान बनेगी। सरकार बनने से पहले, दूसरा सवाल है, सरकार बनने से पहले महागठबंधन क्या ये धमकी दे रहा है? क्या बताना चाह रहा है? क्या ये ट्रेलर है? क्या महाजंगल राज का ही ट्रेलर है और आगे पिक्चर इससे भी ज्यादा बड़ी भयावह हो सकती है? आखिर इस तरह की धमकी देने का मकसद क्या है? इसके पीछे क्या छुपा हुआ राज है? उस संदेश को समझने की क्या जरूरत है इस वक्त? तीसरा सवाल, क्या योगी फॉर्मूला जनता को पसंद है? क्या योगी फॉर्मूला ही बिहार में होना चाहिए कि भैया अपराधियों का अगर सफाया करना है तो एनकाउंटर करो और बुलडोजर से कार्रवाई करो, मौके पे ऑन द स्पॉट पूरा हिसाब करो? चौथा सवाल ये कि ओसामा पर क्यों बहस छिड़ी है? रघुनाथपुर सीट से है, ये मैं आपको बता रही हूं। ओसामा जिसको लेकर योगी ने कहा है कि जैसा नाम वैसे काम, और ये कौन सी लेगेसी, कौन सी परंपरा को आगे ले जाने का काम आरजेडी कर रही है? पांचवा सवाल मैं आपको बता दूं, ओवैसी ने क्यों बोला गुलाम नहीं है मुसलमान? आज एकदम दहाड़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अब सिसकिया नहीं, अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, अपने हक से अपनी चीजों को लेगा और उसको एकदम मांगेगा। तो ये तमाम तरह के सवाल होंगे, ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम जवाब भी लेंगे। लेकिन आज ओवैसी जिस तरीके से दहाड़े हैं, क्यों बोला उन्होंने कि मुसलमान अब गुलामी नहीं करेगा, अब किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, अब भीख नहीं मांगेगा, अब अपने हक को छीनेगा। अब ये वो जानता है, वो समझता है कि उसका हक क्या है, सीधा अपने हक को लेगा। और यहां पर अब मुसलमान के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो नहीं चलेगी। आखिर मुसलमान का नाम क्या सिर्फ एक राजनीति और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होगा? क्या मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने का काम दिया जाएगा? दरी बिछावन मंत्री उसको बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री के नाम पर कोई इसको तरजीह नहीं दी जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं ओवैसी, क्योंकि ओवैसी को भी अपना मुसलमान वोट बैंक को साधना है। और वहीं बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सभी अपने अपने जाति के नाम पर, जाति के आधार पर अपने वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अब हम सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं।